अब देखिए इधर दूसरी तरफ ईरानी सेना के अधिकारियों पर अमेरिका ने इनाम रख दिया है। जानकारी देने पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। अमेरिका ने 5 अधिकारियों की तस्वीर भी जारी की है। इससे पहले भी अमेरिका एक ऐसी ही जो लिस्ट है वो जारी कर चुका है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का नाम भी शामिल था। न केवल इनाम की घोषणा बल्कि मदद करने वालों को दूसरे देश भेजने की भी बात अमेरिका ने कही है। तो ईरानी सेना के अधिकारियों पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है और अमेरिका ने 5 अधिकारियों की तस्वीर जारी कर दी है और साथ ही आश्वासन दिया है कि जो इन अधिकारियों के बारे में जानकारी देगा उन्हें दूसरे देशों में भी शिफ्ट किया जा सकता है। तेल गैस ठिकानों पर हमले के सिलसिले लगातार जारी है। ईरान के साथ पार्स इलाके के गैस ठिकानों पर भी इजराइल की तरफ से हमले अब शुरू हुए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें इस हमले की जानकारी नहीं थी, जबकि कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सब कुछ अमेरिका की मंजूरी से हुआ है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान के जवाब ने दुनिया को हिला दिया। कतर के गैस फील्ड पर ईरान के हमले से ट्रंप भी ठिठक गए। कहा इजराइल आगे से ईरान के गैस फील्ड पर कोई हमला नहीं करेगा। इस सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले को क्या अमेरिका की मंजूरी थी। ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्हें हमले की कोई जानकारी नहीं थी और इजराइल ने यह हमला गुस्से में किया। लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को हमले की जानकारी थी। सुरक्षा से जुड़े 3 अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने गैस फील्ड पर हमले में मदद की, जबकि उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने खुद ये हमला किया। Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number 2, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. पश्चिम एशिया में हमले जब तक सैन्य ठिकानों तक सीमित थे, तब तक हालात अलग थे, लेकिन ऊर्जा ठिकानों पर हमलों ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान के गैस ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया तो ईरान के लिए जवाब देने की कोई हद नहीं होगी। इससे पहले कतर के रास लफान गैस ठिकाने पर ईरान ने भयानक हमला किया था। खाड़ी की लड़ाई में तेल गैस ठिकानों पर बनाई। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले के बाद खाड़ी में कई गैस और तेल ठिकाने सुलग गए हैं। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने कतर की रास लफान गैस फैसिलिटी पर भयानक हमला कर दिया। हमले का नुकसान पूरी दुनिया को चुकाना पड़ेगा। कतर का कहना है कि रास लफान पर ईरान के हमले से उसे $20 अरब का सालाना नुकसान हुआ है। यही नहीं, अगले 5 साल तक उसकी LNG निर्यात क्षमता 17% घट गई है, जिसका सीधा असर यूरोप, एशिया और अन्य इलाकों पर पड़ेगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने पश्चिम एशिया के ऊर्जा ढांचे पर अपनी ताकत बस जरा सी दिखाई है। अगर ईरान के गैस ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया तो ईरान का धैर्य खत्म हो जाएगा और उसके लिए कोई हद नहीं होगी।